नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है धमाकेदार बिजनेस वाले वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे एम सेंड के बारे में, यानी कि मैन्युफैक्चर सेंड का आप जो है बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक डिमांडेबल और हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे पहले समझो कि मैन्युफैक्चर सेंड क्या होता है, यानी कि एम सेंड क्या होता है। यहाँ पे जो हार्ड रॉक होता है उसको क्रश करके जो है उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उसको सैंड बनाया जाता है। और ये जो है हाईली डिमांडेबल है। ये डिमांडेबल कहां पे? जहां पे रिवर सेंड एब्सेंस है, यानी कि जहां पे रिवर सेंड अवेलेबल नहीं है और रिवर सेंड का प्राइस काफी ज्यादा हाइक भी होता है, जिसके कारण जो है आज के समय में एम सेंड यानी कि मैन्युफैक्चर सेंड का जो है कंस्ट्रक्शन में काफी तेजी से यूज हो रहा है। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि इसका डिमांड कितना है, यानी कि मार्केट साइज इंडिया में कितना है। अगर हम लोग यहां पे इंडिया में इस बिजनेस की मार्केट साइज के बारे में बात करें तो हर एक साल जो है 700 मिलियन टन जो है पहुंच जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ट्रेडिशनल रिवर जो सेंड की सप्लाई है वहां पे कम होते जा रहा है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट के कारण भी जो है ना यहाँ पे एम सेंड का ज्यादा यूज किया जा रहा है और इसीलिए इसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगले 5 साल में इसका डिमांड जो है डबल हो सकता है। तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या ये बिजनेस जो है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो अगर आपका आंसर यस है तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अब आपको समझना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चर सेंड जो है कहां पे ज्यादा यूज होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एम सेंड के बारे में तो यहां पे इसका जो डिमांड है मेजरली कंस्ट्रक्शन हब में ज्यादा होता है। जैसे कि अगर मुंबई की बात करें, दिल्ली हो गया, एनसीआर हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, आपको हर जगह डिमांड मिलेगा जहां कंस्ट्रक्शन फास्ट फेज पे चल रहा है। तो यहां पे काफी ज्यादा हाईली डिमांडेबल होता है और ये सारे जगह पे जो है रिवर बेड माइनिंग बहुत ही कम है, जिसके कारण जो है ये सारे जगह पे जो है काफी ज्यादा तेजी से डिमांड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल लगेगा। तो रॉ मटेरियल आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप इसका जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या लगेगा वो हम लोग रॉ मटेरियल के सेक्शन में बात करेंगे, बट यहाँ पे समझना कि रॉ मटेरियल आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा जो है लैंड। अब लैंड कितनी लगेगा? आपको 2 से 3 एकड़ का जो है आपको लैंड लगने वाला है। देखो जो 2 से 3 एकड़ का लैंड रहेगा इसमें बहुत सारे एरिया इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे कि आपका जो है स्टोरेज एरिया रहेगा, इन्वेंट्री रहेगा, मशीन सेटअप एरिया रहेगा, आपका वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो है और पार्किंग एरिया रहेगा। ये सारे एरिया अवेलेबल रहेंगे तो आपको 2 से 3 एकड़ की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वाटर सप्लाई का। देखो डस्ट रिमूवल के लिए और वॉशिंग के लिए जो है आपको वाटर सप्लाई की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपको यहाँ पे स्किल लेबर का जरूरत पड़ेगा। देखो इक्विपमेंट हैंडल करने के लिए ट्रेंड वर्कर होना चाहिए, जिसके लिए जो है आपको स्किल यहाँ पे लेबर लगने वाले हैं। तो ये जो है आपको 4 मेजर रिक्वायरमेंट है अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से लीगल लाइसेंस आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगने वाले हैं। देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले एक कंपनी बनानी पड़ती है। आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना के भी आगे चल सकते हो, पार्टनरशिप एलएलपी हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, या आप एचयूएफ फर्म भी आप बनाकर जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये सारी कंपनी बनाना तो वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विस जो है आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो है आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लीजिएगा। देन इसके बाद आती है फैक्ट्री एक्ट का। फैक्ट्री एक्ट आप पे लागू होगा। फैक्ट्री एक्ट के अंदर आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ईपीएफ ईएसआईसी का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देन इसके बाद जो है आपको यहाँ पे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से जो है आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आपको पहले सीटी अप्लाई होगा, फिर आप सीटीयू के लिए एप्लीकेशन कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इस प्लांट को बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं तब आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस का भी लगेगा। अगर आप इसको बड़े स्केल पे नहीं करें तो आप इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आप पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से ही अपना काम चला सकते हैं। तो ये सारे जो है मेजर लाइसेंस है जो मैंने आपको बताया, ये सारे लाइसेंस लेना आपको अनिवार्य है, तभी आप इस बिजनेस को सही तरीके से लीगल फ्री होकर काम कर पाओगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में, यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चर सेंड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप को क्या क्या रॉ मटेरियल लगेंगे। देखो यहाँ पे जो सबसे पहला रॉ मटेरियल है आपको क्रश स्टोन लगने वाला है। तो पहले आप क्रश स्टोन ले लेना। इसके बाद ग्रेनाइट लगने वाला है, बसाल्ट रॉक भी आपको लगने वाला है। तो ये सारे जो है रॉ मटेरियल जो आपको सेंड बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। और इसका अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है ये अभी आप पूछ सकते हो। देखो इसका 500 रुपये से लेकर 700 रुपये जो है आपका पर टन का भी रेट चल रहा है। आप मार्केट में पता कर लेना। ये हो सकता है कि मेरी एरिया में कुछ और चल रहा हो, आपके एरिया में कुछ और चल रहा हो। जहाँ पे इसका डिमांड ज़्यादा है हो सकता है कि वहाँ पे इसका रेट अच्छा आपको मिल रहा हो, बट जहाँ पे इसका डिमांड नहीं है तो वहाँ पे आपको कम दाम में भी ये मिल जाता है। तो आपको देखना है कि आप
आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तो ये सारे रॉ मटेरियल जो आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्लियर है। तो अब हम लोग मशीन की बात करें। देखो कोई भी चीज को बनाने के लिए मशीन लगेगी। तो यहाँ पे आप सैंड बना रहे हो तो इसके लिए भी आपको मशीन लगने वाली है। तो यहाँ पे कौन कौन से मशीन लगेंगे और उसका प्राइस क्या है ये हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना आपको जॉ क्रशर मशीन लगेगा। तो जॉ क्रशर मशीन जो है आप यहाँ पे लेना। देखो जॉ क्रशर में जो है रॉ मटेरियल को क्रश किया जाता है और इसका जो मार्केट प्राइस है 15 से 20 लाख रुपए लमसम अभी मार्केट में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है वाइब्रेटिंग स्क्रीन की आपको जरूरत पड़ेगी। वाइब्रेटिंग स्क्रीन में क्या होता है, साइज सेग्रीगेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका अभी मार्केट में 7 लाख रुपए लमसम प्राइस चल रहा है। इसके बाद VSI क्रशर आपको लगता है। देखो VSI क्रशर में जो है सेंड बनाने की प्रक्रिया की जाती है। तो इसका मार्केट में अभी 20 लाख रुपए लमसम प्राइस है। तो आप चेक कर लेना कि आपके एरिया में क्या प्राइस चल रहा है। बहुत सारे डीलर मिल जाएंगे जो आपको अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट पे आपको ये प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो लास्ट है आपको कन्वेयर बेल्ट लगेगा। कन्वेयर बेल्ट काफ़ी ज़्यादा यूज होता है इसमें। तो कन्वेयर बेल्ट जो है यहाँ पे मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए होता है। ये आपका लमसम 5 लाख का आपको वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट आपको लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर इनिशियल कॉस्ट बात करें सेटअप का तो लमसम आपको 70 लाख रुपए यहाँ पे सिर्फ मशीन में लगने वाला है। याद रखना मैंने क्या बोला, सिर्फ 70 लाख रुपए आप यहाँ पे मशीन में आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपको पूरा मशीन क्लियर है और मशीन का प्राइस क्लियर है तो अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट समझना यहाँ पे जरूरी है। आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। देखो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपका लैंड में आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ पे जो लैंड है मैं कंसीडर करता हूँ कि लैंड जो है आपका खुद का है और वहाँ पे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो। अगर आप लैंड परचेस करने जाओगे 2 से 3 एकड़ तो आपको करोड़ों रुपया आपको खर्च करने पड़ेंगे अभी के समय में। हो सकता है गांव देहात में अभी भी जो है वो लैंड कम पैसे मिलता हो। तो आप देख लेना आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हो, उस लोकेशन में आप परचेस भी कर सकते हो, लीज पे भी ले सकते हो, रेंटल भी आप कर सकते हो, है ना। बट मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे लैंड आपका खुद का है और उस पर आप सेटअप करने जा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग बनेगा, यानी कि आपका जो जमीन है उस पर बिल्डिंग होगी। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे, यानी कि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे। तो उसमें हम लोग यहाँ 25 से 30 लाख का खर्च लगते हैं। यहाँ पे जो है आपका जो दूसरा इन्वेस्टमेंट मशीन लेने में जाएगा। मशीन में मैंने बताया आपको कि 70 लाख रुपये आपको खर्च होगा। तो मशीन का यहाँ पे 70 लाख रुपये आपको कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरा है आपको लाइसेंस और अप्रूवल लेने में, यहाँ पे लमसम आपको 5 से 10 लाख रुपये रखना पड़ेगा। देखो पॉल्यूशन वाले ना बहुत खतरनाक होते हैं, वो घूस भर भर कर लेते हैं। मैंने अभी जस्ट एक हॉस्पिटल करवाया, उसमें 3.5 लाख रुपए खर्चा आ गया सिर्फ पॉल्यूशन क्लियरेंस करवाने में। तो सोचो कि यहाँ पे कितना खर्चा करता है। तो यानी कि यहाँ पे जो मैंने लाइसेंस एंड अप्रूवल का लिखा है 5 से 10 लाख रुपए, आप एक माइंड मेकअप करके चलना, इतना खर्चा आपको आने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आपका आएगा वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कम से कम आपको पास में 15 से 20 लाख रुपए होने चाहिए। देखो वर्किंग कैपिटल में आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर का और कुछ अदर यूटिलिटीज का जो है यहाँ पे कॉस्ट इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक जो है टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जाने वाला है। हो सकता है 1.5 करोड़ भी आपका ये इन्वेस्टमेंट चले जाए। ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है ना। मैंने एक लमसम फिगर आउट करके आपको बता दिया कि मैक्स टू मैक्स जो है 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको जाने वाला है। तो देखो यहाँ पे पूरा तरह से इन्वेस्टमेंट अगर क्लियर है तो एक मैं फ्लो प्रोसेस चार्ट आपको समझा देता हूँ किस तरह से होता है। देखो सबसे पहले जितने भी रॉ मटेरियल जो मैंने बताया, बसाल्ट रॉक होगा, कुछ ग्रेनाइट होंगे, स्टोन क्रस्ट होगा, तो ये सारे को जो है ना पहले मटेरियल क्या होता है, पहले लोडिंग होता है किस पे, क्रशर का जो होपर होता है ना उस पर लोडिंग होता है। तो वहाँ पे लोड किए जाते हैं, वो आप कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं और आप जो है मैनुअली भी उसको फीड कर सकते हैं। पहले वहाँ पे जो है आपका जॉ क्रशर में आपका जाएगा। जॉ क्रशर में क्या होगा, वहाँ पे क्रश किया जाएगा। जॉ क्रशर के बाद जो है स्क्रीनिंग और वॉशिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग और वॉशिंग के बाद जो है ना उसको VSI क्रशर से गुजारना पड़ता है, जहाँ पे उसको सेंड के प्रोसेस में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। तो फाइन पार्टिकल में जब कन्वर्ट हो जाता है VSI क्रशर के माध्यम से, तब फाइनल स्क्रीनिंग से उसको गुजारा जाता है। जब फाइनल स्क्रीनिंग से गुजरा जाता है तब उसका स्टोरेज और पैकेजिंग किया जाता है। तो ये फाइनल एक फ्लो प्रोसेस चार्ट है, किस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जो आपको समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर आपको पूरा क्लियर है तो अब यहाँ पे आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने सारा चीज बताया पर प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कैसे हम लोग कमा सकते हैं। देखो ये लोकेशन टू लोकेशन प्रॉफिट डिपेंड करता है। आपके एरिया में हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल बताया उसका कॉस्ट कुछ अलग हो, हमारे रॉ मटेरियल का कॉस्ट अलग यहाँ पे चल रहा होगा लोकेशन में, तो ये भी प्रॉफिट में वेरी कर सकता है। बट मैंने यहाँ पे बाइफरकेट करके समझाया प्रॉफिट को, अच्छे से समझना। ये प्रॉफिट के अनुसार जो है आप भी अपना लैंडिंग कॉस्ट अपने एरिया में निकाल सकते हो। ऐसा मैं कोई भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रॉफिट हो सकता है कि आपके एरिया में है, ऐसा मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे डेली प्रोडक्शन आपका क्या है वो समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डेली प्रोडक्शन जो है 200 टन का लेके चला है। तो एक आपका फिगर आउट हो गया भाई 200 टन का आपका डेली का प्रोडक्शन करना है।
तो सेलिंग प्राइस अभी 1000 रुपये पर टन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ का डेली रेवेन्यू कितना हो गया, अगर 1000 रुपये पर टन है, 200 टन जो है आप पर डे कर रहे हो, तो डेली का रेवेन्यू आपका यहाँ पे 2 लाख रुपये हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये 2 लाख रुपये डेली का पैसा आपको आ रहा है। अब यहाँ पे बात आती है रॉ मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में। देखो रॉ मटेरियल यहाँ पे जो है 200 टन का आप मंगाओगे, तो 200 टन का रॉ मटेरियल कॉस्टिंग मैंने बताया था 500 से लेकर 700। मैं यहाँ पे एक बीज का प्राइस ले रहा हूँ 600 रुपये पर टन। 600 को अगर 200 टन को आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका 1,20,000 रुपया निकल के आने वाला है, यानी कि ये रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग आपका हो गया। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी डेली का जोड़ना पड़ेगा। अदर एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 20,000 रुपया कंसिडर किया, जिसमें लेबर का, इलेक्ट्रिसिटी का और मेंटेनेंस का कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो यहाँ का डेली अगर नेट प्रॉफिट देखो तो आने वाला, अगर मंथली की बात करें तो 6 या 18, यानी कि यहाँ पे अर्निंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लेरिफाई हो गया किस तरह से आप यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करोगे और कितना महीने में कमा सकते हो। अगर यहाँ पे जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो मैन्युफैक्चर से, वो आपका सेल होना चाहिए। और सेल करने के लिए मैंने बताया कहाँ कहाँ पे इसका हाईली डिमांड है, वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चर सेंट बना रहे हो तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप सेंट बना रहे हो, तभी तो लोग आपके पास में आएंगे परचेस करने के लिए। इसके लिए अलग अलग तरह से जो है आपको मार्केट कैंपेन भी आपको रन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे जो है आपको कॉलैब करना पड़ेगा। जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, जितने भी बिल्डर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, इससे टाइप आपको करना पड़ेगा। तो उनसे पहले आप टाइप कर लो, क्योंकि वे सारे ही जो है आपके मटेरियल को बल्क में परचेस करेंगे। और बल्क में परचेस करेंगे यानी कि आपका डेली कंज्यूम आपका मटेरियल होगा, आपका कोई भी इन्वेंटरी वहाँ पे बचने वाला नहीं है। इसके बाद दूसरा है आपको ऑनलाइन प्रमोशन करना पड़ेगा। आज के समय में बहुत ज़्यादा जो है ऑनलाइन प्रमोशन चल रहा है, यानी कि डिजिटल एड्स भर भर के चल रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ बात करें इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे पे जो है आप एक कैंपेन रन कर सकते हो। अपना सोशल प्रेजेंस बना के साथ जो है आप डिजिटल प्रेजेंस भी बनाओ, अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ और गूगल में एड्स रन करो, ताकि लोगों को पता हो सके कि आप जो है सैंड बना रहे हो। तभी जो है बायर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे परचेस करने के लिए। इस बात का ध्यान देना। इसके बाद जो है लोकल डीलर, हम लोग यहाँ पे लोकल डीलर के बारे में बात करें तो जैसे कि सीमेंट वाला हो गया, हार्डवेयर दुकान वाला हो गया, ये सारे को जो है ना आप टाइप करके अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हो। क्योंकि ये छोटे छोटे जो व्यापारी है ना आपके बिजनेस को बड़ा बनाएंगे। कैसे बड़ा बनाएंगे? क्योंकि आप कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो है ना वे सारे छोटे व्यापारी को आप दोगे, तो उनका बिजनेस बढ़ेगा, तो आपका ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ने वाला है। इसलिए छोटे व्यापारी को आप कांटेक्ट करके जो है अपने बिजनेस को एक्सपांड कीजिए। इसके अलावा जो है आप बहुत सारे कैंपेन चला सकते हो अवेयरनेस का, क्योंकि देखो आज के समय में पता है कि रिवर सैंड माइनिंग जो हो रहा है, तो इसके कारण जो है बहुत ही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये जो है एक इन्वायरमेंटल बेनिफिट का काम हो रहा है। देखो आज के समय में ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं, जहाँ पे एम सैंड का यूज़ किया जा रहा है। ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट उसी को बोलते हैं जहाँ पे किसी तरह कोई भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ना किए उस बिल्डिंग को खड़ा कर रहा है ना। तो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का रिवर सैंड माइनिंग यूज़ नहीं होगा, ना ही वहाँ पे रेड ब्रिक्स का यूज़ किया जाएगा, वहाँ फ्लाई एश ब्रिक का यूज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे एम सैंड का यूज़ किया जाएगा। तो ये सारे जगह पे जो है आप मार्केट करो, तभी जो है आप इस बिजनेस को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हो और इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो मेरा ओवरऑल कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि अगर आप कोई भी एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस सर्च कर रहे हो तो आप इस बिजनेस को कंसीडर कर सकते हो। बस इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप प्रॉपर सर्वे करो, अपना लैंडिंग कॉस्ट निकालो कि आपके एरिया में क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा और कितना प्रॉफिट हो सकता है, तभी इस बिजनेस में आगे बढ़ना। अदरवाइज आप इस बिजनेस को मत स्टार्ट करो, क्योंकि बिना प्रॉपर सर्वे किए कोई बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही खतरनाक होता है। इस बात का ध्यान देना। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि आप मैन्युफैक्चर सेंट का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपने एरिया में। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको इसका आंसर करूंगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।